जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी का जो भर्ती होना है ये आपका जो है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। तो जो भी स्टूडेंट जो 12वीं पास हैं, अभी रिसेंट में 12वीं पास हैं, फिर भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका जो है कंप्यूटर्स में 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना आवश्यक है। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आसानी से आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आमीन पटवारी भर्ती ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बिग अपडेट 288 जो है नई भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। आयु सीमा की बात करें आमीन पटवारी के लिए तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं हम कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के फिर भी आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम सीखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया की तो इसमें आपका डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती देखने को मिलेगा। और 150 प्रश्न जो आपके आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग आपका होता है, क्योंकि पिछले साल में आपका आमीन पटवारी का वैकेंसीज नहीं आया और इस बार आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ रहा है। और आमीन पटवारी के बाद आपका हॉस्टल वार्डन का भी वैकेंसीज आने वाला। हॉस्टल वार्डन के आपके जो है 390 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज, नई नई जॉब रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बस आप लोगों को अपना तैयारी अच्छे से करना है। आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है आमीन पटवारी किस तरह से बन सकते हैं, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन से बुक से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, क्योंकि बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कौन से बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो सभी जानकारी जो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियोस को देखें ताकि आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी बन जाए और भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आमीन पटवारी बनने के लिए आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का। और इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। आपका 1/4 होता है। 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न। गणित से जो है 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से भी 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 35 अंकों का, समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर से 15 अंकों का, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंकों का। तो इस तरह से 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो 10 अंकों के प्रश्न आएंगे तो हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी के व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश में देखने को मिलता है। तो इंग्लिश के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आप जो है ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ कंप्यूटर्स की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी आएगा। प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंक जेड, लेज़र जेड और अन्य डिजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी जिसमें आपका MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे। साथ ही इंटरनेट, इमेज सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, लाइनेक्स, यूनिक्स,
इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्यूटर्स में जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स जो आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 में से 20 अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन, जी हाँ, परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, यदि आप इस बुक से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं, तो आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर हो जाएगी। इसके साथ अब हम अगर मैथ्स की बात करें, जो 30 अंकों के प्रश्न आते हैं, तो मैथ्स में आपका परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में दिया रहता है। तो आप जो है इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य मानसिक योग्यता, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग। सामान्य ज्ञान के लिए आपको सबसे पहले टूटेजर ट्यूटोरियल्स का आपको जो है सामान्य ज्ञान लेना है, जिसमें जो है सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दिया रहता है। समसामयिक घटना चक्र है, तो CG के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, और इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स। तो CG करंट अफेयर्स की तैयारी आपका जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे लेवल पर हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्योंकि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स की जनरल नॉलेज, समसामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स के नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा और सभी चीज़ों के बारे में यदि आपको छत्तीसगढ़ की कंप्लीटली नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का बुक छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं। तो यदि आप इन सभी बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे छत्तीसगढ़ के, तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाएगा, और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीटली नॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी जानकारी मैंने आपको बताया, सभी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो, आप उससे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इस संबंध में जानकारी मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना मत भूलना। प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कीजिए, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।